ग्लानिर्भवति भारत। यहां भारत का मतलब भारत नहीं है, यहां भारत संबोधित किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी। अब क्या करें बताइए। अब कौन सही कौन गलत ये तो पता नहीं, लेकिन हां चोरी तो हुई है। चोरी नहीं हुई होती तो इतना बड़ा रहस्य नहीं उठता। अब किसने की है, कितनी की है, वो तो करने वाले जाने या हमारे राम जी जाने। पर जिसने भी की है, जितनी भी की है, राम जी तो क्या पता, निज अपराध रिसाही न काहू। उनके अपराध से राम जी तो क्रोध नहीं करेंगे, पर हमारा पूंछ वाला छोड़ेगा ना, ये बात पक्की है। अब देखिए कितना फर्क पड़ गया। इस चोरी से पहले राम मंदिर में नित्य कम से कम 12 से 15 लाख का चढ़ावा आता था, और चोरी का उजागर होते 1 लाख और या 80,000 के भीतर हो गए, लाख के भीतर चढ़ावा हो गया। बताओ, फिर भी हम अपनी आस्था से सही कहो लोगों का दर्शन आने का भाव कम हो गया, दर्शनार्थियों की भीड़ कम हो गई, चढ़ावा कम हो गया। पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों का मन डुला देती है। लिफाफा मोटा होता है ना, भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि देवी, मेरे भक्त तुझे नहीं चाहते, मेरे भक्त मुझे ही चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान ये आपकी गलत फहमी है। भगवान ने कहा मैं नहीं मानता, तो क्या हो जाए परीक्षा। प्रभु ने देखा एक कस्बे में एक सेठ रहते थे, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही हरि भक्त। सेठ सेठानी दो ही थे, मन में बड़ा उनके करुणा का भाव था। नित्य साधु या ब्राह्मण को बुला के भोजन करवा के फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान ने साधु का वेश धरा और उस गांव के नदी किनारे आके बैठे। उस सेठ जी निमंत्रण देने आए, तो भगवान को साधु रूप में देख के कहा बाप महाराज हमारे घर भोजन करने चलेंगे। भगवान ने कहा भाई भोजन तो करेंगे, पर हम ऐसे भोजन करने नहीं जाएंगे। आज से चतुर्मासा चालू हो रहा है और हम चतुर्मासा करना चाहते हैं, तो किसी के यहां 4 महीने रहेंगे। पर हां 4 महीने आसन लगाया तो फिर उठेंगे नहीं। उस सेठ ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मेरा भी समस्या समाधान हो जाएगी। रोजाना किसी को लेने आता हूं तो आने जाने का चक्कर मिट जाएगा। आप वहां हमारे यहाँ बैठ के चतुर्मासा करेंगे, आप प्रसाद पालेंगे तो हमारा भी संकल्प हो जाएगा, और आप सत्संग करेंगे हम भी लाभ ले लेंगे। भगवान ने कहा देख ले भाई, कैसी भी स्थिति हो जाए हम निकल उठाएंगे नहीं आसन। सेठ जी ने कहा महाराज आपको इतना कहने की कहां जरूरत है, आसन नहीं उठवाएंगे। ले आए, भगवान को लाके बिठा दिया। घर के बाहर जो कमरा था, यहाँ आसन लगा दीजिए महाराज, लगा दिया।
अब 5-7 दिन बीते, भगवान सत्संग पूजा करते हैं, प्रसाद एक समय पाते हैं। 8 दिन हुए, लक्ष्मी जी साध्वी का रूप धर के आई। एग्जाम दे ही तो श्री जी ने कहा आइए माता जी, आइए आइए, प्रसाद पाना है कि हाँ बैठिए, आज तो साधु चल के आए हैं, भोजन करना। भोजन जैसी परोस के ले आई तो लक्ष्मी जी ने कहा हम किसी अन्य के बर्तन में भोजन नहीं करते, अपने थैले से सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का लोटा इसमें डाल दो। सेठानी जी की आंखें वैसी की वैसी ठहर गई। सोने की थाली, कटोरी, लोटा सब सोने का। भोजन परोसा, भोजन परोस के पाने के बाद में लक्ष्मी जी ने कहा ये लो। सेठा जी ने कहा साध्वी जी हम साफ करके लाके देते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा लाने की जरूरत नहीं, हम एक बार थाली में एक बार ही भोजन करते हैं, दूसरी बार उस थाली को उपयोग नहीं लेते, और जिसके यहाँ भोजन करते हैं थाली उसी के यहाँ दे देते हैं। अब निकले चतुर्मासा करना है और कहीं कोई स्थान मिल जाए तो चौमासा कर लेंगे। तो जेठ जी ने कहा हमारी यहीं कर लो। साध्वी ने कहा हम आपके, तुम्हारे यहाँ एक साधु बैठा है। तो कहा वो उधर बैठे, आप इस कमरे में रह जाओ ना। जहां कोई साधु चतुर्मासा करता है वहां हम करते नहीं है, हम तो अकेले ही साधना करेंगे। तुम्हें हमें चतुर्मासा करवाना है तो इस बाबा को बाहर फेंक, हम बैठ जाएं। सेठ जी ने कहा हमने उनको कह दिया है, ऐसा तो नहीं। सेठानी जी ने कहा उनको बाहर फेंको, ये रोज जी खाएंगी, भोजन करेगी, रोज सोने की थाली, लोटा, कटोरी देगी। उसके पास है क्या? 7 दिन हुए खाते हुए, एक चमचा भी नहीं दिया, निकालो बाहर। सेठ जी ने कहा ऐसे नहीं, निकालो। भगवान को जाकर महाराज आप निकलो, हमारे और दूसरी महात्मा आ गई साध्वी जी, वो करेगी। भगवान ने कहा हमने तुम्हें कहा था ना कि हम नई जगह छोड़ेंगे। सेठ जी ने कहा जगह छोड़ दो, नहीं छोड़ो तो हम दोनों पति पत्नी उठा के फेंक देंगे बाहर। भगवान छोड़े नहीं, दोनों ने भगवान को पकड़ा, सामान पकड़ा, झोले में भरा, खींच के लाके भगवान को घर के बाहर खदेड़ दिया और कहा साध्वी जी बैठो। लक्ष्मी जी ने भगवान के सामने देखा, क्यों प्रभु, आप तो कह रहे थे हमारे भक्त हमारे ही होते हैं, देख लिया। भगवान ने कहा समझ में आ गई हमारे, तो कैसे भी भक्त क्यों ना हो महाराज, जब लक्ष्मी दिखती है ना, क्या तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। ये चीज ही ऐसी है महाराज। तो जब अधिक पाप होता है तभी शेष अपना फन थोड़ा सा इधर उधर करता है, और वही ये भूकंप है महाराज। प्रकृति विनाश करती है सृष्टि का, मनुष्य के द्वारा सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। प्रकृति ने ही सृष्टि को बनाया और प्रकृति ही सृष्टि को विनाश करती है। अब सोचो, इतना बड़ा भूकंप आया है, आंकड़ा तो कल तक आ जाएगा, कितने लोग हताहत हुए। तो जितने भी हुए भगवान उस सब की आत्मा को शांति प्रदान करें। इसलिए मैं कहता हूं अभी जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इन आने वाले 5-7 सालों में कौन बचेगा कौन जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए भगवान का भजन करो बस। सीताराम जी को जपो, सीताराम जी का आश्रय लो, जीवन वही धन्य है। नहीं तो रात को सोए सोई रह जाओ, कोई जरूरी नहीं है।
और सोनी जी हमारा वाला ये जो बेल्ट है ना, ये भी उसी श्रेणी में है, ध्यान रखना। क्योंकि क्यों उस श्रेणी में है? क्योंकि यहां बाड़मेर में, जैसलमेर में जो गैस निकाली जा रही है उससे पृथ्वी के नीचे का भाग रिक्त हो रहा है। जितना आप लोग जल का, गैस का दोहन कर रहे हो, ये सब विनाश को ही जा रहे हैं। इसलिए अभी तो गैस महंगी हुई है। और एक बात पूछूं, अभी गैस बंद हो जाए बिल्कुल, तो भारतवर्ष के लोग भोजन कैसे बना के पाएंगे? जितनी वर्तमान में जनसंख्या है, अगर वो गैस के बिना रोटी बनाएगी तो शायद 1 साल में पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो गैस बंद होने से पहले सबकी गैस निकल जाएगी, थोड़े बहुत बचेंगे तो लकड़ी पाना जला के पाएंगे, बस बात खत्म। वो भी तो गैस ही हवा है, और अंदर भी तो हवा ही है, क्या है? जब संसाधन कम होते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ध्यान रखें। जनसंख्या कम होगी तो संसाधन कम से कम चल जाएगा, जनसंख्या अधिक होती तो संसाधन अधिक चाहिए। तो भी 140 करोड़ क्या बना के खाएंगे महाराज? इसलिए उमा कह रही है, मां ये पूरा जगत तप के आधार पे ही टिका हुआ है। और मुझे उन्होंने कहा तुम जाके तप करो। मां मैं तप करने जाऊं? बेटी अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, बड़ी हो तब जाना। पार्वती जी तप करने आई, कठोर तप किया, आकाशवाणी हुई, भयो सुफल मनोरथ सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कले सब अब मिले ही त्रिपुरारी। आपको भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। वर को पाके और उमा घर आई। जागोलक जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि मुनि ये कथा हमने आपको सुनाई, सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने तप किया, शिव को पति रूप में पाया। अब उस तरफ चले। सती के शरीर त्यागने के बाद में शंकर जी का क्या हुआ, थोड़ा उधर दर्शन करते हैं। जगत से वैराग्य हो तो भगवान के चरणों में अनुराग होता है, ध्यान रखिए। जगत में मन है तो राग है, भगवान के चरणों में मन है तो अनुराग है। राग से आसक्ति होती है और अनुराग से भक्ति होती है। जब वैराग्य होता तभी अनुराग होता है, ध्यान रखिए। दोनों को साथ नहीं रख सकते आप, जगत को और जगदीश्वर दोनों को साथ नहीं रख सकते। मन जगत में लगा रहेगा तो उसमें नहीं लगेगा, और उनमें मन लग गया तो जगत में रहोगे, देह से रहोगे, हाँ? और मन से नहीं रहोगे। शरीर संसार में है, संसारी लोगों के साथ है, परिवार के साथ है, पर मन हरि के चरणों में। नहीं तो व्यक्ति कई बार कहीं दूसरी जगह रहता है, शरीर तो दूर है पर मन घर में है। भगवान शंकर राम जी का नाम सुमिरन कर रहे हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं नित्य। यही कितने समय तक, कतों मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतों राम गुण करहीं बखाना।
कई मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं राम जी के गुणों को सुनाते हैं, कहीं सुनते हैं। बहुत प्रकार से करते करते बहुत काल बीत गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राम जी के चरणों में प्रीति प्रगाढ़ हुई। आप जो लोग बैठे हैं, मैं एक बात पूछूंगा आपसे। पहली बार जब आप कथा सुनने आए मालानी जी, और आज 2 साल 2.5 साल हो गए आपको, 3 साल 4 साल हो गए, लो समय कब जाता पता ही नहीं। 4 साल हो गए आपको निरंतर आते कथा सुनते। तो 4 साल पहले जब आए थे तब के भाव में आज के भाव में कितना अंतर हो गया। अब मन करता है कि सुनते रहें, वही कथा है, क्योंकि निरंतर गाने से, निरंतर सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति प्रगाढ़ होती है, प्रेम बढ़ता है, और प्रेम ही व्यक्ति के जीवन। देखिए, एक तो मन से वैराग्य हो जाए और एक हमको छोड़ना पड़े। हम जबरदस्ती मन से किसी को छोड़े उसको त्याग कहते हैं, और एक मन स्वतः ही छोड़ देता उसे वैराग्य कहते हैं। तो निरंतर भजन करने से भगवान के चरणों में प्रीति प्रगाढ़ हुई। तो शंकर जी के नियम को और प्रेम को देखा। नियम कौन सा? निरंतर नाम जपना, कथा सुनना, ये नियम। और प्रेम को देखा, अविचल हृदय, आहा, कभी नहीं रुकने वाली, कभी मिटने वाली नहीं। भक्ति देखी, क्योंकि भक्ति अविचल तभी रहती है जब आप निरंतर कथा सुनोगे, निरंतर नाम जपोगे। इसलिए तो शंकर जी कहते हैं, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। सत्संग से ही भक्ति रहती है स्थिर। नहीं तो उस दिन हमने आपको कहा था, क्षणिक भावुकता भक्ति नहीं है, स्थायी भावुकता भक्ति है। एक क्षण के लिए मन करता, अरे बस दुनिया में कुछ नहीं है, किसी ने कह दिया, घर वालों ने, या कोई विरोध में आ गया, बस सब बकवास है, कोई किसी का नहीं। एकदम से बस वैराग्य हो गया। पर जैसे ही घर वालों ने आके, गलती हो गई, अरे अरे माफ करो, चलो चाय पियो, चलो चलो चलो, हम आपके लिए रोज घर वाली रोटी बना दो, आप आपकी पसंद की सब्जी बनाती हो। जैसे मीठी मीठी बोली, कौन ठाकुर जी, यही है जो है, ठाकुर जी हो चाहे जो है यही है। एक क्षणिक भावुकता भक्ति नहीं हो सकती, स्थायी भावुकता भक्ति। भाव बन गया फिर कभी मिटे ना, ध्यान रखें। मिट जाए तो भक्ति नहीं है। तो शंकर जी की अविचल भक्ति देखी, राम जी प्रकटे, शंकर जी की सराहना की, और शंकर से कहा कि पार्वती ने कठोर तप किया है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब शिव मम विनती सुनऊ, जो मोह पर निज नेव जाए, विवाहू शैल जाऊं, यह मुहि मांग ही दे। अब मेरी प्रार्थना सुने, जाके उमा से विवाह करें। शंकर जी ने कहा, आराम से बैठा हूं, काय को झंझट में डाल रहे हो, करना। शिव ने कहा, ठीक है, आप अगर कहते हैं तो मैं करूंगा। क्यों? मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। सिर दरियाय सुकरहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा।
माता पिता गुरु प्रभु की बानी को बिना विचार किए शुभ समझ के कर लेना चाहिए। और तुम सब भांति मोर हितकारी, आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। राम जी अंतर्ध्यान हुए, सप्तऋषि आए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को कहा आप जाके उमा की परीक्षा लें। सप्तऋषि आए पार्वती जी की परीक्षा लेने। उमा से कहा इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? कई अपराध हो, कहा तुम चाहूं हम सन मत नम सत्य मरम किन कहूं। तुम किसकी आराधना कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमें सही बात बताओ। पार्वती जी ने कहा महाराज नारद का सत्य सोई जाना, बिन पंकनम चही उड़ाना। सुनो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा से वही भरतारा। नारद जी के वचनों को सत्य मान लिया, बिना पंख उड़ना चाहती हैं। ये मेरा अविवेक नहीं तो और क्या है, मैं शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूं। अच्छा आपको किसने कहा शंकर जी से विवाह करना चाहिए? नारद जी ने। ओ नारद के बारे में जानती हैं? नारद सिख सुनी नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरी सब उच कीना। नारद की जिसने भी सिख सुनी उनके घर बने नहीं, बसे नहीं, उजड़े हैं। वस्त्र तो साधु पुरुष के, पर मन कपट से भरा हुआ। जब से नारद जी का ब्याह नहीं हुआ तब से मन में ठान ली किसी और का भी ना, और हो तो विवाह का कोई सुख ही ना मिले। अब तुम शंकर से विवाह करके क्या सुख भोगोगी? वो निर्लज है, भिखारी है, भीख मांग के खाता, घर बार नहीं है। आपके लिए योग्य और हम बताते हैं दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। जिनमें कोई दोष नहीं, गुणों की राशि, बैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति विष्णु, हम उनका उससे आपका रिश्ता करवा दे। पार्वती जी ने कहा बाबा महाराज हमने आपसे ये तो नहीं कहा कि हमारे लिए योग्य कौन है अयोग्य कौन है। और दूसरी बात, भले शंकर अवगुण की खान है और श्री हरि सर्वगुण संपन्न है, पर जिसका मन जिसमें लग गया उसको तो उसी से काम है।